श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताद्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मात् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नाभा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यवितातनूनाम् पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सदस्तात् स नः परषदति दुर्गानि विश्वाशामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सना च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो बाबिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनो भा अहं सोमामाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहं दाधामित्रवीणं हविष्माते सुप्राव्ये यजामानाय सुन्वते अहं राष्ट्रीः सङ्गमानि वसूनां चिकितुषीः प्रथमा यज्ञयानां तां मां देवा व्यादधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्तीं मया सो अन्नामत्ति यो विपश्याति यः प्राणीति यैः शृणोत्युक्तं
अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति श्रुतिश्रुतः श्रद्धिवं ते वदामि। अहमेव स्वयमिदं वादामि जुष्टं देवेभिः सुतमानुष्येभिः। यं कामयेतं कामुग्रकृणो तं ब्रह्माणं मृषं तं मेधा। अहं रुद्राय धनुरानोमि शेषावु। अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश। अहं सुवे पितरामस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्व अन्तः सामुद्रे। ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वोतामुं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि। अहमेव वाता इव प्रवाम्यारभामाणा भुवानानि विश्वाः। परो दिवापर एना पृथिव्यैतावाति महिना सम्भाभूव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ओं तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम सुमर शिव गौरी नंदन। प्रथम सुमर शिव गौरी नंदन। विघ्नेश्वर जय विघ्न विनाशन। प्रथम सुमर शिव
वक्रतुण्डधर जय लम्बोदर जय लम्बोदर वक्रतुण्डधर जय लम्बोदर मूषिकवाहन शुभानना मूषिकवाहन शुभानना प्रथम सुमर शिव गौरी नन्दना विघ्नेश्वर जय विघ्न विनाशना प्रथम सुमर शिव गौरी नन्दना वक्रतुण्डधर जय लम्बोदरा जय लम्बोदरा वक्रतुण्डधर जय लम्बोदरा मूषिकवाहन शुभानना मूषिकवाहन शुभानना प्रथम मानस भजरे गुरु चरणं मानस भजरे गुरु चरणं साई चरणं प्रणमाम्यहम् साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् निर्मल हृदय विराजित चरणं निर्मल हृदय विराजित चरणं सकल चराचर व्यापक चरणं सकल चराचर व्यापक चरणं भवसागर तारक चरणं भवसागर तारक चरणं साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् मानस
भजरे गुरु चरणं साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् निर्मल हृदय विराजित चरण सकल चराचर व्यापक चरण भव सागर तारक चरण साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् मानस भजरे गुरु चरणं राज राजेश्वरी जगन्मोहिनी साई राज राजेश्वरी जगन्मोहिनी जगदम्बे मंगलकारिणी जगदम्बे मंगलकारिणी साई राज राजेश्वरी जगन्मोहिनी जगदोधारिणी विघ्न विनाशिनी जगदोधारिणी विघ्न विनाशिनी चिर सुखदायिनी साई जननी चिर सुखदायिनी साई जननी राज राजेश्वरी जगन्मोहिनी जगदम्बे मंगलकारिणी साई राज राजेश्वरी जगन्मोहिनी जगदोधारिणी विघ्न विनाशिनी चिर सुखदायिनी साई जननी चिर सुखदायिनी साई जननी राज राजेश्वरी जगन्मोहिनी साई मात पिता दीनबंधु सखा साई मात पिता दीनबंधु सखा
तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। साई माता पिता तीनों बंधु सखा। साई माता पिता तीनों बंधु सखा। तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा। मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा। मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा। मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा। मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा। मुझे मुक्ति दो मेरे साई शिवा। साई बात पिता तीन बंधु सखा। तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। साई माता पिता तीनों बंधु सखा। तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा। मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा। मुझे मुक्ति दो मेरे साई शिवा। मुझे मुक्ति दो मेरे साई शिवा। साई माता पिता तीनों बंधु सखा। प्रेमामृत बरसाओ बाबा। प्रेमामृत बरसाओ बाबा। दया करो भगवान। साईं कृपा करो भगवान। साईं कृपा करो भगवान। प्रेमामृत बरसाओ बाबा। तुम्हारी दया बिन कैसा जीवन। तुम्हारी दया बिन कैसा जीवन।
कैसा जीवन, रोम रोम में बसने वाले रोम रोम में बसने वाले जन्म मरण से पार उतारो, जन्म मरण से पार उतारो, दया करो भगवान, साईं कृपा करो भगवान, प्रेमामृत बरसाओ बाबा, दया करो भगवान, साईं कृपा करो भगवान, तुम्हारी दया बिन कैसा जीवन, रोम रोम में बसने वाले जन्म मरण से पार उतारो, जन्म मरण से पार उतारो, दया करो भगवान, साईं कृपा करो भगवान, दया करो भगवान, साईं कृपा करो भगवान, प्रेमामृत बरसाओ बाबा, साईं नारायण नारायण, साईं नारायण नारायण, साईं नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण, साईं नारायण नारायण, गान लोल प्रभु नारायण, गान लोल प्रभु नारायण, गान लोल प्रभु नारायण, गान लोल प्रभु नारायण, दीन पाल जय नारायण, दीन
पाल जय नारायण दीन पाल जय नारायण साई नारायण नारायण साई नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण गान लोल प्रभु नारायण गान लोल प्रभु नारायण दीन पाल जय नारायण दीन पाल जय दीन पाल जय नारायण दीन पाल जय नारायण साई नारायण नारायण। राधे गोविंद राधे गोपाल साई राम। राधे गोविंद राधे गोपाल साई राम। बंसीधर है चित जोरा बंसीधर है चित जोरा हे नटवर नंद किशोरा हे नटवर नंद किशोरा घन श्याम सुंदर मेघ श्याम सुंदर साई राम। घन श्याम सुंदर मेघ श्याम सुंदर साई राम। राधे गोविंद राधे गोपाल साई राम। बंसीधर है चित जोरा हे नटवर नंद किशोरा घन श्याम सुंदर मेघ श्याम सुंदर साई राम। घन श्याम सुंदर मेघ श्याम सुंदर साई राम। राधे गोविंद राधे गोपाल साई राम। श्री राम 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 यदुनंदन हे घनश्याम। श्री राम 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 यदुनंदन हे घनश्याम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय साई राम। श्री
जय साई राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय साई राम। श्री राम जय साई राम। श्री राम 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 यदुनंदन हे घनश्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय साई राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय साई राम। श्री राम जय साई राम। श्री राम 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 यदुनंदन हे घनश्याम। हे राम दूता हे राम भक्ता हे राम दासा नमो नमो। हे राम दूता हे राम भक्ता हे राम दासा नमो नमो। सीता माता शोक विनाशा। सीता माता शोक विनाशा। अनाथ नाथा नमो नमो। अनाथ नाथा नमो नमो। मारुति राया महानुभावा। मारुति राया महानुभावा। अति बलवंता नमो नमो। वीरांजनेया नमो नमो। हे राम दूता हे राम भक्ता हे राम दासा नमो नमो। सीता माता शोक विनाशा। अनाथ नाथा नमो नमो। मारुति राया महानुभावा। अति बलवंता नमो नमो। वीरांजनेया नमो नमो।
ओम श्री साईं राम। आज हमारे बीच में आज हेल्थ अवेयरनेस टॉक देने के लिए डॉक्टर GR वर्मा, जिन्हें हम सब जानते हैं, जो एक साईं के इंस्ट्रूमेंट हैं, हीलर, बहुत बड़े सर्जन हैं, जो PGI से रिटायर हुए हैं और अभी IVY में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और जिन्होंने सभी को फ्री कंसल्टेशन साईं डिवोटीज को देने के लिए ऑफर किया हुआ है। तो डॉक्टर GR वर्मा आज हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम्स के बारे में ब्रीफ करेंगे। आई वेलकम डॉक्टर GR वर्मा, प्लीज आप शुरू कीजिए। साईं राम। साईं राम। हमें उम्मीद है आप लोग हमें अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ जी सर। अच्छा जी। सर्वप्रथम साईं के चरणों में मेरा प्रणाम। देवियों और सज्जनों, आज लेडीज डे है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इस तरह की पेट की प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा की जाए, जो अक्सर हमारी लेडीज में देखने को मिलता है। तो सबसे कॉमन जो आजकल प्रॉब्लम हम देखते हैं उसको कहते हैं हम पित्त की पथरी, या मेडिकल टर्म्स में हम उसे कहते हैं गॉल स्टोन्स। तो ये बीमारी कह लीजिए, या ये प्रॉब्लम्स हमारे जो पित्त में होती है, ये काफ़ी कॉमन होती है। तकरीबन मेरे हिसाब से 5 से लेकर 8% तक ये हमारे जनरल पॉपुलेशन में पाई जाती है। हालांकि बहुत लोगों में उनके पित्त की थैली में पथरियां होती हैं, लेकिन लकीली तकरीबन 80% केसेस में ये पथरियां साइलेंट रहती हैं, कोई आपको तकलीफ नहीं देती हैं। केवल 10 से लेकर 20% केसेस में ही ये आपको तकलीफ देती हैं। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे शरीर में या हमारे पित्त में ये पथरियां बनती कैसे हैं। तो इनका कारण ये है कि आमतौर पर जो हमारा पित्त है वो हमारे जिगर में बनता है, जिसे हम लिवर कहते हैं। वहां पर सिंथेसिस होती है पित्त की। फिर ये पित्त वहां से चल के नाली के द्वारा हमारे पित्ताशय, या जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, ये उसमें इकट्ठा होता है। और गॉल ब्लैडर का मेन काम ये होता है कि हमारे जो पित्त को ये कॉन्सेंट्रेट कर देता है 20 से लेकर 25 गुना तक। तो 25 टाइम्स तक ये जो बाइल हमारे पित्त से, जो जिगर से आता है, तो ये उसको कॉन्सेंट्रेट कर देता है। और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, तो हमारे जब पेट में खाना पहुंचता है तो उस टाइम इसमें हमारा ये पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड बाइल हमारी आंत में आकर के हमारी फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये इसका मेन काम होता है। तो पथरी इस तरह से बनती है कि जो बाइल, चूंकि ये 20-25% बाइल को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, तो बाइल में हमारे कुछ जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोडियम हुए, कैल्शियम हुए, फॉस्फेट हुए, क्लोराइड हुए, कई सारे ये मॉलिक्यूल हमारे बाइल में लिवर से आते हैं। तो इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में ऑल्ट्रेशन होने की वजह से ये कैल्शियम, फॉस्फेट जैसे ये केमिकल्स जो होते हैं, ये प्रेसिपिटेट हो करके धीरे धीरे हमारे उस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। तो शुरू के तकरीबन 2 से लेकर 5 साल तक हमें पता नहीं चलता है। उसके बाद जब इनका साइज 1 मिलीमीटर से बड़ा होने लगता है, तब ये हमको तकलीफ देने लगते हैं। और गॉल ब्लैडर की तकलीफ के लक्षण जो होते हैं, सबसे कॉमन होते हैं कि खाना खाने के बाद हमारे पेट में जैसे अफारा आ जाता है, लगता है जैसे कि पेट फूल गया है, और कभी कभी खट्टी डकारें आती हैं, या कभी ऊपर वाले पेट के हिस्से में दर्द होता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तेज दर्द इतना तेज होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं दर्द ठीक होता है। तो एक तो सबसे इसका कॉमन जो प्रेजेंटेशन है, एक तो है कि हमारे खाने में डाइजेशन का ठीक से ना होना,
क्योंकि ये ठीक से काम करता नहीं है, तो जो गॉल ब्लैडर का जो पित्त है वो हमारी आंत में नहीं आता है, इसकी वजह से खाना हमारा हजम ठीक से नहीं होता है। दूसरा है कि जब वो पथरी पित्त से निकल करके हमारी आंत की तरफ कभी कभी आने की कोशिश करती है तो वो फंस जाती है, उसकी वजह से बहुत तेज दर्द होता है। और कभी कभी आंत वहां पर हमारी एक नाली, जिस नाली से हमारा पित्त आंत में आता है, उस नाली में अगर ये पथरी फंस जाती है तो कभी कभी हमें पीलिया भी हो जाता है, जैसे जॉन्डिस कहते हैं। और कुछ लोगों में ये कभी कभी इतना ज्यादा दर्द हो जाता है, इतना ये स्टोन फंस जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये गॉल ब्लैडर जो है सूज जाता है, कभी कभी फट भी सकता है, जिसे हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। तो ये इनके लक्षण आमतौर पर तकरीबन 90% केसेस में इनके ये लक्षण इस तरह से होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पथरियां आपको तकलीफ नहीं देती हैं वो ज्यादा घातक होती हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे उनका साइज जब बड़ा होने लगता है और करीबन 25 मिलीमीटर या कभी 30 मिलीमीटर की जब वो साइज अटेन कर लेती हैं, तो उस केसेस में हमारे कैंसर बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो जिनमें ये तकलीफ होती है वो लोग आमतौर पर अल्ट्रासाउंड करा करके अपना इलाज करवा लेते हैं। अपना पथरी निकलवाना बहुत जरूरी होता है जिन केसेस में जिन लोगों को कोई तकलीफ होती है। और जिनको तकलीफ नहीं होती है वो उनमें वो पथरी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और जब लेडीज हो या आदमी किसी और तकलीफ के लिए वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब उनको देखने में लगता है कि हाँ, तो उनको पता चलता है कि उनकी कोई पथरी पड़ी हुई है, हालांकि उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसे को हम कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स। तो जिनमें सिम्टम्स होते हैं, जिन पथरी की वजह से जिनको सिम्टम्स होते हैं, उनको ये सलाह हम देते हैं कि आज के टाइम में ये इस पथरी को निकलवा लेना चाहिए। कारण ये है कि जैसे हमने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, तकरीबन 15 से लेकर 20% केसेस में ये कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं, चाहे वो दर्द हो या पीलिया हो या कभी कभी फट भी जाता है, और कभी कभी ये जॉन्डिस भी कर देता है। और रेयर केसेस में लेस देन 3% केसेस में ये कैंसर भी बन जाता है। इस पथरियों की वजह से हमारे गॉल ब्लैडर में कैंसर भी बन जाता है। इसलिए आजकल के टाइम में जब भी किसी को गॉल ब्लैडर में पथरी हो, उसको ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज होता है। इस गॉल ब्लैडर की पथरी का इलाज किसी भी दवा से संभव नहीं है। इसलिए अगर कोई कहता है कि हम इस पथरी को किसी दवा से घोल देंगे या इसको खत्म कर देंगे, वो गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है। और आज के टाइम में जब से लेजर सर्जरी शुरू हुई है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, इससे मरीजों को काफी राहत मिली है, क्योंकि इसमें आदमी का ऑपरेशन उसी दिन हो करके उसी दिन ही छुट्टी अस्पताल से मिल सकती है। तो इसलिए जिनको तकलीफ है, पथरियां अगर उनको पता चल गई और उनको किसी किस्म की तकलीफ है तो उनको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। दूसरी रही बात, जिनको की तकलीफ नहीं है और उनको पथरियां नजर आ गई हैं उनको अल्ट्रासाउंड में, तो उनको ये सलाह देते हैं उनको शुरू में ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन हर 6 महीने के बाद आपको अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। वो इसलिए जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी पथरी का साइज अब कितना बढ़ रहा है। अगर वो साइज बढ़ता चला जा रहा है, या उसकी जो वॉल है गॉल ब्लैडर की वॉल अगर कहीं पर मोटी हो गई है, या उसकी वॉल में कैल्सिफिकेशन या सफेद होने दिखने लगी है, तो ये कभी कभी लक्षण होते हैं बहुत अर्ली कैंसर के। इसलिए अगर किसी को तकलीफ नहीं है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसको शुरू में ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। हर 6 महीने के बाद वो अपना अल्ट्रासाउंड से देख सकता है। अगर ये 3 चीजें नहीं हैं कि साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, उनकी गॉल ब्लैडर की वॉल ठीक है, पतली है, उसमें कोई मोटापा मतलब मोटी नहीं हो रही है, और साइज स्टोन का कभी भी 2 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है, तो ऐसे केसेस हम कहते हैं उनको हर 6 महीने के बाद ऑब्जर्वेशन करके रखना चाहिए।
तो ये बीमारी काफी कॉमन है और पहले ये ऐसा पढ़ाया जाता था। हमने भी आज से करीब 40-50 साल पहले जब हम लोग MBBS पढ़ते थे तो ये कहते थे कि फैट फर्टाइल फीमेल ऑफ 40, एक F ये लगा हुआ था कि इस तरह के लोगों में ये पथरी बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। लेकिन आज के टाइम में ये प्रूव हो चुका है कि ये पथरी किसी भी को भी, मेल अथवा फीमेल किसी को भी हो सकती है, बच्चे अथवा बूढ़े किसी को भी ये पथरी की शिकायत हो सकती है। आमतौर पर ज्यादा जब भी शिकायत यंग लेडीज को अगर कभी भी ये प्रॉब्लम होती है तो उनको ऑपरेशन अवश्य करा लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोनल जब चेंजेस होते हैं तो उसमें हमारा गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शंस बड़ा पुअर हो जाता है हार्मोन्स की वजह से। तो ऐसे में अगर उनकी ऑलरेडी छोटी मोटी कहीं पथरी पड़ी हुई है तो वो उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो उस दौरान ऑपरेशन कराने में थोड़ा सा खतरा होता है, माँ को भी, जच्चा को भी, बच्चे को भी। इसलिए कभी भी यंग गर्ल को या यंग लेडीज को कभी भी अगर ये पथरी की शिकायत हो तो उनको एक प्रेगनेंसी के पहले उनको ऑपरेशन कराना ठीक होता है। तो ये है ये पथरी के बारे में जो हम जानकारी आप सब लोगों से शेयर करना चाहते थे। तो अगर किसी को इसके बारे में कोई सवाल पूछना है या कोई क्लैरिफिकेशन पूछना है तो पूछ सकता है। आप अपना ये इसमें यू कैन रेज द हैंड्स या आप अपने क्या इसमें लिख सकते हैं तो हम उसका राइट अप करके जवाब दे देंगे। साईं राम, अभी आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं क्वेश्चंस पूछने से पहले मैं हमारे नेशनल मेडिकल कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर राम मनोहर राव। मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, वो अपना टाइम निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, हरियाणा चंडीगढ़ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर Sairam, Dr. Sonal, thanks a lot. Beautiful lecture by Dr. Verma, all about gallstones and symptoms, etc. Congratulations, Dr. Verma ji. Thank you, Sonal. Thanks a lot for sending the message. Thank you. Wish you all the best. Sairam, Sairam. Thank you. अभी कोई अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सर से। हाँ, अगर मान लीजिए किसी को पथरी की शिकायत है या किसी के दिल में कोई संशय है किस तरह के, अगर मान लो कोई सिम्टम्स कभी किसी को हुए हैं तो वो पूछ सकते हैं। ओम साई राम सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सडन वेट लॉस से होता है क्या? नहीं, सडन वेट लॉस से ये नहीं होता है, पथरी नहीं होती हैं। लेकिन ऐसा है कि जिन पेशेंट्स को अगर पथरी की शिकायत है और उनको अगर कभी भी ये एक्सपीरियंस होता है कि उनका सडन वेट लॉस हो रहा है तो फिर उसमें कैंसर होने की गुंजाइश बहुत होती है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि कभी भी पहली बात तो पथरी को उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें, पथरी है तो उसका ऑपरेशन जरूर कराएं। और कभी कभी लोग जैसे थोड़ा सा मतलब नेग्लेक्ट करते हैं तो उनमें कभी कभी ये संभावना होती है कि अभी तो हमें कोई दर्द नहीं दे रहा है इसलिए उनका अभी हम ऑपरेशन नहीं कराते, लेकिन कुछ समय बाद, साल, 6 महीने, 5 बार, 2 साल, 6 साल के बाद पता चलता है उनका अचानक वेट लॉस जैसे उन्होंने कहा शुरू हो गया। तो उसमें ये संभावना रहती है कि इसका मतलब है कि पथरी में कि किसी किस्म का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस स्टेज में हमें CT स्कैन एब्डोमेन का कराना चाहिए। ओके सर, मेरे को एक्चुअली था ये स्टोन था इसका, तो अब तो मैंने ऑपरेट करा लिया है। तो मुझे यही मैं जानना चाहती थी कि कहीं मुझे सडन वेट लॉस की वजह से तो नहीं ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे? नहीं, ये वेट लॉस की वजह से ये स्टोन नहीं होता है। अच्छा, जनरली जो फैट होती है लेडीज उनको होता है क्या ये ज्यादा? नहीं, वो मैंने बताया ऐसा पहले समझा जाता था कि जो ज्यादा फैटी होते हैं और ये वैसे भी बीमारी जो है ज्यादातर लेडीज में होती है, करीब 5 गुना कॉमन होती है लेडीज में एज कम्पेयर टू जेंट्स। लेकिन ऐसा कहना कि वो फैटी लेडी में होती है वो ठीक नहीं है, ऐसा पहले समझा जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 30-40 साल में जरा कई सारे मरीज हमारे कोई ज्यादा फैटी नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, उसके बाद भी ये इनमें शिकायत होती है क्योंकि ये इसका फैट से इसका कोई स्टोन बनने का कोई संबंध नहीं है। ये बेसिकली होता है कि हमारा जो पित्त जो निकलता है जिगर से, उस पित्त में
केमिकल जो प्रोसेस है उसमें अबनॉर्मलिटी की वजह से हमारा कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, और वो किसी में भी हो सकता है, चाहे वो फैटी हो या नॉर्मल हो या इवन थिन बिल्ट हो। ओके ओके, तो इसके लिए कोई ऐसा रीजन नहीं है, इट्स मैटर ऑफ योर लक। या आई मीन ये आपका, इवन वी आल्सो डोंट नो कि किस में जिनमें होता है उनमें क्यों होता है, क्योंकि वो जो केमिकल जो प्रॉब्लम होती है बाइल की, वो उसको एनालाइज नहीं किया जाता है, और उसमें वो कर भी नहीं सकते हम कि किसकी वजह से वहां पर प्रॉब्लम आई है। और किसी के कोई क्वेश्चंस? ओम साई राम। थैंक यू डॉक्टर सोनल। थैंक यू। गैस्ट्रो रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके हों पूछ सकते हैं आप। अच्छा, ऐसा है कि अभी चूंकि ये मौका है, सब लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें स्टोन के अलावा भी, जो अभी तक तो हमने अभी स्टोन की बात की है, पित्त में जो पथरी है, इसके अलावा हाँ, अगर किसी को और भी कोई अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की कोई भी प्रॉब्लम्स है, या कोई अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, जैसे स्टमक का है, खाने की नाली का है, बड़ी आंत का है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो कोई पूछ सकता है कोई। साई राम सर। साई राम। हाँ साई राम जी, ये मेरे मिसेस के मतलब मार्च महीने पता लगा था 9 mm की पथरी थी जी मार्च से पहले। उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए हम गए, थोड़ा सा कोरोना की वजह से उन्होंने मतलब डेट आगे टेस्ट उस्ट कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया 1 महीने के बाद, 16 की होगी। हाँ, दर्द वगैरह हुई थी थोड़ी सी। फिर उसके बाद अभी ना तो कोई दर्द है ना कुछ है, लेकिन भारीपन या भारीपन जो रहता है। बाकी इसके लिए जब तक ऑपरेशन नहीं होता, कोई खाने के लिए कोई ऐसी चीज हो जो मतलब ज्यादा हैवी नहीं खाया जाए, या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जी अभी? ऐसा है, जब तक आप ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं उस टाइम तक थोड़ी सी सावधानियां ये ले सकते हैं कि आप कोई भी चीज ज्यादा फैटी या फ्राइड ये फूड अवॉइड करें, तो आपको तकलीफ कम होगी। और दूसरा, उनका एक टैबलेट हम देते हैं जिससे कि हमारी स्टमक की एसिडिटी कम हो जाती है। हाँ जी। वो दवा लेने से और खाने में अपना ये परहेज करने से ये इनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब एक बार पथरी, जैसे आपने बताया कि आपकी पथरी 6 मिलीमीटर से 11 या 13 मिलीमीटर की हो गई है। हाँ जी। हाँ, तो ये आपको निकलवा लेना चाहिए पथरी, क्योंकि इसमें होता ये है कि जैसे अगर आपको अभी तकलीफ नहीं है और इसका कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं होता है कि कब किसको कब तकलीफ हो जाए। ठीक है जी। तो स्पेशली जो लोग जिनको कि मान लो डायबिटीज है, या मान लो कोई वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जैसे मान लो आजकल जोड़ों के लिए बड़े लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, या किसी को डायबिटीज है, या सपोज कर लो किसी को पहले कोई ट्यूमर था, किसी ने कीमोथेरेपी लिया, तो ऐसे लोगों का क्या है कि इम्यून जो है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है जी। और ऐसे लोगों में जब कभी एक्यूट इन्फेक्शन होता है गॉल ब्लैडर में, तब ये थोड़ा सा जानलेवा हो सकता है और डेंजरस हो सकता है। इसलिए खासकर ऐसे लोगों को, जो ये 4 लोगों को, जो लाइक डायबिटीज हैं, या कोई साइक्लोस्पोरिन या मतलब हमारे इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयां ले रहे हैं, या जिनको पहले किसी तरह का ट्यूमर या रसौली हो चुकी है और उन्होंने दवा ली है, तो इस तरह के लोगों को तो हम जरूर सलाह देते हैं कि उनको निकलवा लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओके, साई राम सर। साई राम जी। ओम साई राम। डॉक्टर साहब, ये इससे गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है? अगर आपके स्टोन है गॉल ब्लैडर में, गैस भी बनती है? हाँ, गैस बिल्कुल बिल्कुल, ये गैस की शिकायत होती है। लेकिन दूसरे अल्ट्रासाउंड में जैसे स्टोन आया हुआ है, लेकिन तकलीफ कोई नहीं उससे, स्टोन की गैस बनने की प्रॉब्लम है, वो इसकी वजह से हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। हम एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन तब कहते हैं जब मरीज को कोई भी किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। ये जो गैस की तकलीफ सबसे कॉमन होती है गॉल ब्लैडर में। अच्छा जी। तो फिर डॉक्टर तो इसको अभी सुजेस्ट नहीं करते, वो कहते हैं इसकी वजह से तकलीफ नहीं है, इसलिए ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए आपको? हाँ, इसमें ऐसा है, मैं आपको बताऊं, इसमें जो गॉल ब्लैडर आपको गैस की तकलीफ देता है, जिसमें कि
ऊपर के जो हिस्से में कभी कभी खाना खाने के बाद भारीपन आ जाता है या गैस की शिकायत होती है, ऐसे लोगों को हम ये कहते हैं कि आप अपने डाइट में रिस्ट्रिक्शंस करें, दवाइयाँ थोड़ी सी गैस की ले लें, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ये गैस की शिकायत पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। ये सबसे ज्यादा ऑपरेशन उनमें कारगर होता है जिनमें कि दर्द होता है, जैसे पेट में कभी दर्द होता है, हर बार बीच में दर्द हो जाता है, कभी पी लिया हुआ, या कभी बार बार किसी को हर हफ्ते हर महीने दर्द होता रहता है, ऐसे लोगों को फायदा ज्यादा होता है। गैस वाले लोगों को फायदा कम होता है। उसका कारण ये होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी गैस का कारण ये पथरी के अलावा और भी कई सारी चीजें होती हैं, हमारे बीमारियां होती हैं, छोटी मोटी बीमारियां, जिनकी वजह से ये गैस की शिकायत होती है और पथरी साइलेंट पड़ी हुई होती है। तो डॉक्टर साहब गैस के लिए फिर मेडिसिन लेनी चाहिए? हाँ, गैस के लिए आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। ओम साई राम। डॉक्टर साहब बताएंगे इसमें आप? ओम साई राम। हाँ, ओम साई राम। मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ। 67 मेरी एज है और पेट की प्रॉब्लम कई सालों से होती है, गैस बनना, पेट फूलना। पिछले 4-5 साल पहले मुझे लूज मोशन होते थे बहुत, बिना किसी कारण के। तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो IBS उसे बोला गया। उस समय मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें 6 mm की गॉल ब्लैडर में स्टोन आया है। बट उनका कहना था ये इसकी वजह से नहीं है, प्रॉब्लम मेरी बनी रही। मतलब ये तो ठीक हो गई, लूज मोशन वाली बहुत बहुत होता था कई बार। तो मानसिक ही उन्होंने बताया कि ये आपका रीजन हो सकता है। असल में इस बीच मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, में भी ये हो सकता है जो भी। उसके बाद मुझे आराम आया, मैंने अपने को मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया, दवाइयां भी लेती रही। तो पर लूज मोशन तो ठीक हो गए, 5-6 महीने मेरे चला और मेरा वेट भी बहुत लूज हुआ था उस बीच। लेकिन पेट में मेरी प्रॉब्लम चलती रही। मुझे पेट में हलचल से लगती थी, कुछ चलते हुए से लगते थे। हार कर मैंने फिर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कुछ दिन दवाई दी। फिर मेरा एंडोस्कोपी की, अल्ट्रासाउंड किया और कुछ नहीं आया था। पहले भी प्रॉब्लम होती थी तो कुछ नहीं आया, अल्ट्रासाउंड सब कुछ ठीक बताते थे। लेकिन जब ये IBS की प्रॉब्लम बताई थी उस समय 6 mm की निकली थी। अब मेरे को फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड वो किया, एंडोस्कोपी की, तब भी कुछ नहीं आया। लेकिन उसमें H पाइलोरी निकला। तो पाइलोरी के और साथ में उन्होंने बायोप्सी की H पाइलोरी करके, तो वो पाइलोरी पॉजिटिव था, फैक्टर पाइलोरी। उसकी किट मुझे दी गई और उसके बाद हल्की हल्की दवाइयां मुझे 1 महीने तक करीब खिलाई गई। उसके बाद मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, पेट में हल्कापन और बिल्कुल फुर्ती से लगने लगी। अब मुझे फिर से पेट फूलने की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है। तो मैं क्या करूं? डॉक्टर्स ने कहा ये आपको परेशान नहीं करी, ये दर्द नहीं है, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अगर आप एंटी-एच पेलोराई का ट्रीटमेंट ले चुके हैं जी, IBS का ट्रीटमेंट ले चुके हैं जी, और उसके बाद भी अगर आपको तकलीफ ज्यादा है जी, तो कंसीडरिंग योर एज, जैसे आपने कहा 63 बताया आपने एज, 67 जी, तो आपकी एज को देखते हुए हम भी कहेंगे कि अगर तकलीफ ज्यादा नहीं है तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है जी। हाँ। ज्यादा नहीं है पर खूब हल्का फुल्का जैसा मेरा शरीर पेट नहीं लगता। वैसे मैं बहुत लिमिटेड खाती हूँ, तला भुना नहीं खाते, मांस वगैरह नहीं खाते, नॉनवेज वगैरह, मिर्च मसाले भी कम खाते हैं। फिर भी प्रॉब्लम हो जा रही है। वो उसके बाद मुझे बहुत ठीक था। अब 3-4 दिन से मुझे फिर लगने लगा कि कहीं फिर उसमें तो मुझे हरकतें से लगती थी, जैसे न्यूली बॉर्न बेबी उंगलियां से फिरा रहा हो। मेरे पेट में दर्द नहीं, मतलब इरिटेशन सा होता था। और गैस बनती थी, डकारें आती थी। आपने अपना CT स्कैन करवाया था? नहीं, वो नहीं बोला था।
नहीं, आप एक काम, अगर आप कहते हैं कि कोई पेट में जो जैसे गैस सी भरती है या आपको कुछ चलता सा है, तो वो पथरी की वजह से नहीं हो सकता है। पथरी की वजह से ज्यादातर, जैसे मैंने बताया, या तो गैस की शिकायत होती है, बदहजमी होती है, पेट में दर्द होता है, वो भी ऊपर की तरफ होता है, कभी कभी पीछे जाता है। लेकिन अगर आपके पूरे पेट में, अगर जैसा आप बता रहे हैं कि अगर अगर मान लो पेट में जैसे कुछ चीज घूमती है, हाँ जी, तो ये तो कभी कभी आंतों की शिकायत की वजह से ऐसा होता है, और उनमें हम एक सीटी स्कैन करने की सलाह देते हैं। जी, एक सर्जन ने मुझे कहा था कि आपकी आंतों का मूवमेंट कम हो गया है, मुझे मोशन साफ नहीं होता, ये प्रॉब्लम मेरी ये है। वो तो आईबीएस का है कि टिपिकल सिम्टम जो आप बता रहे हैं जी। हाँ, कभी कभी मोशन ठीक नहीं होता है, कभी कभी लूज मोशंस आ जाते हैं, जैसा आपने बताया है। तो ये तो आईबीएस की वजह से होता है। तो जिन्होंने आईबीएस की आपको डायग्नोस किया है, कि उम्मीद है कि उन्होंने आपकी कोरोनोस्कोपी या कुछ ये सीटी स्कैन करना जरूरी होता है कि नहीं, वो नहीं किया, ऐसे ही हमारे बीएचएल के बहुत ही सीनियर डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि आपके दिमाग से रिलेटेड है, बिना किसी वजह से आपको ये हो जाता है। और साईराम, आप इनसे, आप डॉक्टर साहब से अलग से पूरा कंसल्ट कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी केस हिस्ट्री काफी लंबी है। आप डॉक्टर साहब से अलग से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर आपको तभी बता पाएंगे जब आपकी कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे। अभी डॉक्टर सत्यकाम, आप प्लीज आगे प्रोसीड कीजिए, क्योंकि हमारा टाइम आरती का हो गया है। थैंक यू सो मच। साईराम। हेलो, ओम साईराम जी। हेलो, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि जो बात कर रहे थे कि उनकी वाइफ को गाल ब्लैडर की स्टोन्स की प्रॉब्लम है, तो मेरा भी ऐसे सिमिलर एक्सपीरियंस रहा था। तो मुझे लगता है डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर देन स्पाइसी फूड, शी कैन हैव एप्पल इन द मॉर्निंग। इट हैज पैक्टिन एंजाइम, तो ये भी बहुत हेल्प करता है, मुझे इसने बहुत हेल्प किया था। साईराम। डॉक्टर सत्यकाम, थैंक यू। हाँ जी, साईराम। मैं डॉक्टर वर्मा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हम सबको ये बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन आजकल हो गई है प्रॉब्लम गाल स्टोन्स की। तो सभी इस जानकारी का अवश्य लाभ उठाएं और उसके अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करें, जिससे कि इस बीमारी से जहां तक हो सके हम बच सकें, और अगर प्रॉब्लम हो भी गई है तो उसको ज्यादा बढ़ने ना दें। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर साहब का, और साथ ही डॉक्टर सोनल का भी, कि वो इस तरह के डॉक्टर सोनल, थैंक साईराम, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया लोगों से अपने साईं डिवोटी से रूबरू होने का और अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर करने का। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर सोनल। अब हम सब आरती करेंगे, मंगल आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई शशि वदना सर्वात्मानपते स्वामी सर्वप्राणपते आश्रित जय जगदीश मरियम स्वामी मरियम नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, जय जगदीश साई महादेव, सत्य साई महादेव,
समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। सभी को सप्रेम सादर साई राम।